नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आई एम डेविल, जो कि वंडरमैन परमाणु के कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और यही कारण था कि डेविल ऐसे चौंका था मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन दहकता अंगारा बन गई हो। इस पुलिस वाले के शरीर पर परमाणु की ड्रेस और इसके मस्तिष्क में परमाणु बनने के प्रबल विचार, ये सब क्या देख और महसूस कर रहा हूँ मैं। ये पुलिस वाला ही परमाणु है? क्या ऐसा हो सकता है? बेकार ही सोच रहा हूँ मैं। अपनी मानसिक शक्ति से इस रहस्य को साकार रूप देकर दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देता। डेविल के मस्तिष्क से निकलकर ढेरों मानसिक तरंगे इंस्पेक्टर विनय के मस्तिष्क से टकराई। दूसरे ही क्षण संसार का सबसे बड़ा अजूबा डेविल की आंखों के सामने था। उस इंस्पेक्टर के मस्तिष्क में घुमड़ते परमाणु बनने के तीव्र विचार मेरी शक्ति के गुलाम बनकर साकार रूप ले रहे हैं। आह, ओह, उफ। वो अपनी मानसिक शक्ति से मेरे मस्तिष्क में उभरते परमाणु विचारों को साकार कर रहा है। मुझे अपने विचारों को रोकना होगा, नहीं तो परमाणु का रहस्य खुल जाएगा। आह। विनय ने अपने विचारों पर बांध लगाने की लाख कोशिश की, मगर सफलता उसके हाथ नहीं लगी। फलस्वरूप ओह, ओह, उस परमाणु को अपने से अलग हुआ देख रहा था विनय, जो तुरंत ही पागल कुत्तों को उसके शरीर से दूर करने में व्यस्त हो गया था। ओह, इसके पास तो शक्तियाँ भी हैं। मुझे नहीं मालूम था कि तेरे चक्कर में मैं परमाणु को भी पालूंगा और उसे अपने इशारे पर नचाने वाला गुलाम बना लूंगा। वैसे चाहूँ तो अपने इस गुलाम को हुक्म देकर इसी के हाथों तुझे खत्म करवा डालूं, लेकिन अब मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि अब तेरा एक एक रूप मेरा गुलाम है। इसलिए तेरा जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने परमाणु रूप को तेरा गुलाम नहीं बनने दूंगा डेविल। जिस तरह मैंने जल्लाद के मस्तिष्क को सुन करके उसके भयंकर रूप को तुझसे छुड़ाया था, वैसे ही अपने रूप को भी छुड़ा लूंगा। ओह, मैं समझ गया। अपना सिर दीवार पर मारकर तू खुद को बेहोश करना चाहता है, ताकि तेरे बेहोश होते ही तेरे मस्तिष्क से जुड़े परमाणु के विचार और उसकी स्मृतियां नष्ट होकर शांत हो जाएं और उस परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाए जो मेरा गुलाम है। ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर, मेरी मानसिक ऊर्जा ऐसा नहीं होने देगी। ओह। कुछ क्षणों के बाद ही अपने इस मानसिक ऊर्जा से मैंने परमाणु से संबंधित मेमोरी को तेरे मस्तिष्क के नस नस में भरकर उस पर लॉक लगा दिया है। अब तू चाहे तब भी परमाणु की स्मृति को अपने मस्तिष्क से नष्ट नहीं कर सकता, और जब तू भूल ही नहीं सकता तो उस परमाणु को मेरी कैद से कैसे आज़ाद करेगा, जो मेरे लिए काला हीरा लाकर मुझे वह शक्ति प्रदान करेगा जिसके बल पर मैं हर अच्छे बुरे आदमी के विचारों को साकार और ठोस, कभी न खत्म होने वाला रूप प्रदान करूंगा और बनूंगा दुनिया का शहंशाह। डेविल अट्ठास करता हुआ परमाणु को लेकर वहां से चला गया और इंस्पेक्टर विनय, एक बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे इसके लिए तुरंत ही प्रवोट से मिलना होगा, पर इसके लिए मुझे इन फंदों से छुटकारा पाना होगा जल्दी। उसे रोको प्रवोट, उसे किसी भी तरह रोको। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे नियंत्रण से बाहर है। मैं उस विचार रूप से बने परमाणु को ट्रेस करके उसे रोक नहीं पा रहा हूँ। असंभव काम है ये। तुम्हारे लिए असंभव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं रोकूंगा उसे और दिखा दूंगा कि परमाणु के पास लाख वैज्ञानिक शक्तियाँ सही, लेकिन आज तक वो अजय था तो सिर्फ विनय के इंसानी दिमाग की बदौलत। उफ, काश आज प्रोफेसर मामा कोमा में ना होते तो इस समस्या का हल चुटकियों में ढूंढ लेते। खैर, अब मुझे देखना है कि डेविल परमाणु को अपने हाथों का खिलौना बनाकर उसे विनाशक ना बना पाए।
क्या विनय परमाणु को रोक पाएगा प्रोबोट? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम्हारे इस सवाल का जवाब आने वाला समय ही दे सकता है ममता। ओह, इसका मतलब विनय मुसीबत में है। मुझे उसकी सहायता के लिए कुछ करना होगा। इधर डेविल काले हीरे को पाने की पिछली कोशिश के बाद उसकी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन हर सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी परमाणु के सामने। वणुम, क्योंकि परमाणु के पास है विध्वंसक परमाणु छल्ले, छोटा होने की अनोखी शक्ति, ट्रांसमिट होने की विलक्षण क्षमता, तड़ 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 तड़। इसी के साथ परमाणु के पास है मेरी मानसिक शक्तियों का गुलाम अमेट शरीर। इन सब खूबियों के बदौलत न परमाणु से कोई टकरा सकता है और न उसे रोकने कोई उसके सामने आ सकता है। ओह, वो कौन है जो सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ है परमाणु को रोकने के लिए? ओह, वो तो इंस्पेक्टर विनय है। रुक जाओ परमाणु, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इंस्पेक्टर विनय ने परमाणु को रोककर अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन डेविल के इशारे पर नाचता परमाणु ना तो कुछ सुनने के मूड में था उफ, और ना रुकने के। ओह उफ, इसे किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करना बेकार है और इसके सामने खड़े रहना मुसीबत है। तो फिर क्या करूं इसे रोकने के लिए? अगर मैं परमाणु की स्मृतियों को अपने मस्तिष्क से मिटाकर परमाणु को नहीं रोक सकता, तो उसको रोकने का एक रास्ता है मेरे पास। मैं अपने मस्तिष्क को खत्म कर डालूं, क्योंकि मेरे खत्म होने के साथ ही मेरा वो मस्तिष्क भी खत्म हो जाएगा जिसमें परमाणु की स्मृतियां भरी हुई है। रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी पर लगा ही ली थी विनय ने। अब परमाणु खत्म होने जा रहा था और उसके साथ ही वो इंस्पेक्टर विनय भी खत्म होने जा रहा था। और अब ऐसा होने में सिर्फ एक धमाका होने की देर थी, और वो धमाका हुआ भी। लेकिन उस धमाके ने परकच्चे विनय के मस्तिष्क के नहीं, बल्कि उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर के उड़ाए। और धमाका करने वाली थी सीना। तुम यहाँ कैसे पहुंची? इसे मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। ओह विनय, अगर मैंने अपनी मानसिक शक्ति से तुम्हारे हाथ की रिवॉल्वर में धमाका नहीं किया होता, तो तुमने अपने आप को मार ही लिया होता। क्यों कर रहे हो तुम ये? और परमाणु को क्या हुआ? परमाणु अब परमाणु नहीं रहा सीना, वो शैतान बन चुका है। मैंने उसे रोक लिया होता अगर तुमने अपनी मानसिक शक्ति से धमाका करके मुझे ना बचा लिया होता। ओह, क्या हुआ विनय? कुछ नहीं ममता, तुम दोनों आओ मेरे साथ। अब मैंने मरने का इरादा त्याग दिया है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अब मैं खुद को भी बचा सकता हूँ और परमाणु को भी। कैसे? बताऊंगा। पहले तुम बताओ सीना कि अगर मैं तुम्हें मेरे मस्तिष्क में धमाका करने की कहूँ तो क्या तुम ये काम कर सकती हो? तुम्हारे मस्तिष्क में धमाका? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम कुछ भी समझ सकती हो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो सीना। हाँ, हाँ कहते हुए सीना किसी अनिष्ट की आशंका से सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी, जबकि ठीक उसी समय डेविल हलक से निकले ठहाकों से वातावरण को कंपा रहा था। मेरा गुलाम परमाणु मेरे लिए काला हीरा ले आया। अब मैं इससे अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाऊंगा और फिर उसके मदद से लोगों के विचारों को साकार और ठोस रूप देकर इस सारी दुनिया को झुकाऊंगा इन कदमों में। सिकंदर और हिटलर ने भी यही कोशिश की थी, वे सफल नहीं हो पाए। तो तेरी क्या औकात है इंस्पेक्टर विनय? तू यहाँ कैसे पहुंचा परमाणु के पीछे? और ये इसलिए मुश्किल नहीं था क्योंकि परमाणु मेरे ही शरीर का अंग है। मेरा मानसिक संपर्क और स्मृतियाँ उससे जुड़ी हुई है। ओह, लेकिन ऐसा करके तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम होना चाहिए कि जहाँ परमाणु है वहाँ तेरी मौत है। परमाणु, इसे खत्म कर डाल। डेविल का आदेश मिलते ही
परमाणु हिंसक हो उठा। परमाणु ने अपना हमला शुरू कर दिया है। मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी अपना हमला शुरू करता हूँ। अगर तू दीवार पर सिर मारकर अपने मस्तिष्क को विचलित करके परमाणु पर असर डालना चाहता है तो मैं तुझे एक बार फिर बता दूं कि तेरे मस्तिष्क में लगे लॉक के कारण तेरी इस हरकत से परमाणु पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। गलत डेविल, मेरी इस हरकत से परमाणु पर असर पड़ रहा है। देख। ओह नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है? इसकी तो एक ही वजह हो सकती है। एक ही वजह। सही सोच रहा है तू। इसकी एक ही वजह है कि तूने मेरे मस्तिष्क में जो लॉक लगाया था मैंने वो तोड़ दिया है। अब परमाणु से संबंधित मेरी स्मृतियां आज़ाद हो चुकी है। इसलिए अब मैं खुद को बेहोश करने का इसका इंतजाम करता हूँ कि परमाणु तुम जैसे शैतान का गुलाम ना रहे। हैरान हूँ मैं, तूने अपने मस्तिष्क में लगे लॉक को कैसे खोल लिया। लेकिन तू मेरी मानसिक शक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हीं शक्तियों की मदद से मैं अभी तेरे परमाणु के रूप को और तुझे अपना गुलाम बनाता हूँ। ओह, अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा डेविल, क्योंकि अब मेरे पास वो दिमाग है जो तेरी मानसिक शक्तियों का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है और उसका मुंह भी तोड़ सकता है। और उस दिमाग का नाम है सीना, जिसने अपनी मानसिक शक्ति से धमाका करके उसमें लगे लॉक को नष्ट किया है और साथ ही मुझसे लगातार मानसिक संपर्क बनाए रखकर मुझे ये सुरक्षा प्रदान की कि अगर डेविल अपनी शक्तियों से फिर मुझ पर वार करना चाहे तो वो सफल ना हो पाए। आह। और डेविल की तड़प बता रही है कि मेरी सुरक्षा के काम को वो बखूबी अंजाम दे रही है। लेकिन देखना वो है कि मानसिक शक्तियों की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। रिजल्ट कुछ ही क्षणों में विनय के सामने था। आह, मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? जीत आखिर सच्चाई का साथ देने वाली सीना की हुई। उसने अपने मानसिक शक्ति से डेविल के मस्तिष्क में धमाके कर उसके मस्तिष्क की सभी स्मृतियों को नष्ट कर दिया है। अब डेविल को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा और ये मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि डेविल ये जान चुका था कि विनय और परमाणु एक ही आदमी के दो रूप हैं। अब मुझे इस इंस्पेक्टर विनय के रूप में काला पानी जेल छोड़कर आने की जिम्मेदारी जल्दी से निभानी होगी, और क्योंकि फिर मुझे परमाणु बनकर सेना के पास पहुंचना भी है, उसका शुक्रिया अदा करने। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।